नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अपने लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपने नाम और क्लास के साथ में अपने अटेंडेंस देंगे। किस प्रकार से देंगे वो देख लीजिए। जैसे आपका नाम है अमित कुमावत 12th, इस प्रकार से आप अटेंडेंस दे देंगे। पिछले जो 2 वीडियोस थे आवेश का इंट्रोडक्शन, आवेश के गुणधर्म, ठीक है। ये जो चैप्टर हैं वो स्थिर वैद्युतिकी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। स्थिर वैद्युतिकी उसका पहला टॉपिक है आवेश। और अब आवेश में आगे अपन कूलाम का नियम पढ़ेंगे जो आवेश से संबंधित ही है। और अगर अभी तक भी आपने जो पहले दोनों वीडियो आवेश के नहीं देखे हैं तो आप आवेश के वीडियो देखें, पर्टिकुलर ढंग से नोट्स बना लें इस पूरे चैप्टर के। जो भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर ऑनलाइन क्लासेज में हो जाएंगे आप उनको अवॉइड ना करें कि ठीक है ऑफलाइन में होंगे, क्या पता कैसे होंगे। तो आप लोगों का पढ़ना ज़रूरी है, भले ही वो विद्यार्थी 11th क्लास का है चाहे वो विद्यार्थी 12th क्लास का है। अगर आप ऑफलाइन भी मेरे पास ही पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन में पढ़ा गया है वो टाइम पास नहीं करना है कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो ठीक है टाइम पास हो गया। अब चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ। कूलाम का नियम क्या है देखिए। दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2। दो आवेश हैं। जब दोनों आवेश एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, तो इनके ऊपर बल लगेगा। ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। वो किस प्रकार का बल लगाएंगे? वो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, या तो लगाएंगे आकर्षण बल या लगाएंगे प्रतिकर्षण बल, या तो लगाएंगे आकर्षण बल या फिर लगाएंगे प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण बल तो कब लगेगा? जब दोनों आवेश जो हैं वो विपरीत प्रकृति के होंगे। एक आवेश प्लस का है, एक आवेश माइनस का है, तो क्या होगा? इनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। इनके मध्य किस प्रकार का बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। एक आवेश प्लस का है, एक आवेश माइनस का है, तो इनके मध्य आकर्षण का बल लगेगा। अब जब दोनों ही आवेश प्लस के हैं या फिर दोनों ही आवेश क्या हैं? माइनस के हैं, इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा? इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगेगा। समान आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा और विपरीत आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होगा। समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा। ये तो पता चल गया कि जब समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण होगा, और यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत आवेश होंगे, एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का, तो आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन कितना बल लगेगा? बल कितना लगेगा? उसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया। उस नियम का नाम है, उस नियम को अपन ने कहा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम ये था कि जब दो आवेश एक निश्चित नियत दूरी पर रखे हो, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखेंगे। इस नियम के अनुसार जब दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल, अब वो बल है जो आकर्षी बल भी हो सकता है, और प्रतिकर्षी भी हो सकता है। आकर्षी या प्रतिकर्षी।
दो आवेश जब एक निश्चित नियत दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल, फिर ब्रैकेट में आकर्षी या प्रतिकर्षी। अब वो जो बल है, फिर आगे डेस लगा के छोड़ देंगे। फर्स्ट पॉइंट, अब जो बल है वो क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। मतलब एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, तो F जो होगा वो Q1 गुणा Q2 के क्या होगा, समानुपाती होगा। F समानुपाती Q1 गुणा Q2। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो फर्स्ट पॉइंट क्या आया, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। और सेकेंड आएगा, दोनों के मध्य दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब F समानुपाती 1 में R स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ये होता है F समानुपाती 1 में R स्क्वायर। कूलाम ने ये बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का परिमाण है वो दोनों आवेशों के परिमाणी गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F समानुपाती 1 में R स्क्वायर। अब इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 और 2 से क्या आ रहा है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। Q1 गुणा Q2 की क्या है, आवेशों के परिमाण का गुणनफल, और R बीच की दूरी, ठीक है। अब समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा K, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और ये K है नियतांक, ये K क्या है, नियतांक, और इस K का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। याद रखें K का मान कितना होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ऐसा कब होगा, जब दोनों आवेश, जब दो आवेश रखे थे ना Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य जो माध्यम है ना वो माध्यम वायु या निर्वात हो। जब माध्यम कैसा हो, वायु या निर्वात हो। मतलब यहाँ पर F, फिर नीचे लिखेंगे वायु या निर्वात, मतलब दो आवेशों के मध्य बल की बात करें, लेकिन वो कौन से माध्यम है, वायु या निर्वात में। तब F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। उस कंडीशन में K का मान ये रहेगा, उस कंडीशन में K का मान ये रहेगा। और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दो मान आपके याद करने योग्य हो गए। ये मान आपको याद होने चाहिए, रटे भी होने चाहिए। जैसे आपको पूछे आपका नाम क्या है, तुरंत आपको याद है, आप सोचते नहीं ना, वैसे ये भी रटे होने चाहिए कि K का मान क्या है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये K जो मान निकाला है वो किसके लिए निकाला अपन ने, वायु या निर्वात के लिए निकाला है K का मान,
वायु या निर्वात के लिए निकाला है के का मान। अगर माध्यम अलग होगा तो फिर के का मान भी क्या होगा, अलग होगा। वो कैसे अलग होगा वो देखते हैं। अभी यह वायु या निर्वात आ रहा था, ठीक है, मतलब अपने जो बल आया वो क्या आया, F बराबर आया है के की जगह ये लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया है बल का परिमाण, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण। कब, जब माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। दो आवेशों के मध्य जो माध्यम है, दो आवेशों के बीच का जो माध्यम है, अगर वो वायु या निर्वात है तब बल का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगा जब दो आवेशों के मध्य माध्यम जो वायु या फिर निर्वात है। अगर माध्यम चेंज होगा, दो आवेशों के मध्य माध्यम वायु नहीं है, निर्वात नहीं, उसके अलावा कोई तीसरा माध्यम है, जल है या फिर कांच है या पारा है या फिर रबर है, कुछ भी है, तब फिर बल का मान अलग होगा। और वो क्या होगा वो देखते हैं। जब माध्यम कोई दूसरा आ गया, F माध्यम आ जाएगा तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, वहां पर क्या था एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए वायु निर्वात के लिए क्या था, एप्सिलॉन नॉट। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया एप्सिलॉन और बाकी क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग होगा। जल के लिए कुछ और होगा, कांच के लिए कुछ और होगा, रबर के लिए कुछ और होगा, लकड़ी के लिए कुछ और होगा। हर माध्यम के लिए इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अधिकांश जगह अपन माध्यम की जगह वायु या फिर जो है ना निर्वात काम मिलेंगे। जब माध्यम की जगह वायु या निर्वात काम मिलेंगे तो अपने यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और उसका मान अपने को पता है 8.854 - कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई माध्यम ऐसा दे रखा है, माध्यम दूसरा दे देंगे तो एप्सिलॉन का मान दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो F माध्यम ये हो गया। एक बार अपन फिर लिख लेते हैं। जो वायु या निर्वात के लिए F का मान था वो क्या था, बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता ही है कितना है, 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक बार मैं आपको ये मात्रक भी निकाल के बताऊंगा कैसे आते हैं, ठीक है। ये कूलम्ब के नियम के अनुसार बल का परिमाण आ गया। दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। इनके बीच की दूरी कितनी है, R। जब इनके बीच की दूरी R है तब माध्यम में तो बल इतना लगेगा और निर्वात में बल इतना लगेगा, ठीक है। माध्यम में बल इतना लगेगा और निर्वात में बल इतना लगेगा। अब अगर मैं जो निर्वात में बल है उसमें माध्यम के बल का भाग लगा दूं, निर्वात में जो बल है उसमें माध्यम के बल का भाग लगा दिया जाए, माध्यम के बल का भाग लगा दिया जाए तो देखते हैं, देखिए क्या आता है। F निर्वात है, ये है निर्वात में तो नीचे वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। माध्यम में बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। देखो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे में 1, एप्सिलॉन बोल रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। क्या आया, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है वो एप्सिलॉन R के बराबर होता है और एप्सिलॉन R होता है पराविद्युतांक। एप्सिलॉन R क्या होता है,
पराविद्युतांक। ठीक है, तो पराविद्युतांक की परिभाषा, इधर वाला पराविद्युतांक वही, ये कूलाम का नियम यहाँ हो गया। अगला टॉपिक आप लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे पराविद्युतांक। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे? पराविद्युतांक। ठीक है, और पराविद्युतांक लिखकर, पराविद्युतांक लिखकर आप फिर लिखेंगे पराविद्युतांक की डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं। पराविद्युतांक की डेफिनेशन यानी पराविद्युतांक की परिभाषा क्या होगी? दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात। दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात किसके तुल्य होगा? पराविद्युतांक के तुल्य होगा। तो पराविद्युतांक की डेफिनेशन होगी दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल और या निर्वात में लगने वाले कूलाम बल और माध्यम में लगने वाले कूलाम बल का अनुपात पराविद्युतांक के तुल्य होता है। फिर नीचे लिख देंगे पराविद्युतांक, फिर नीचे लिख देंगे पराविद्युतांक बराबर एफ निर्वात बटे में एफ माध्यम। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, लास्ट में ये आ गया पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। जहां एप्सिलॉन क्या है? जहां ये देखिए पराविद्युतांक क्या आया है? पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर आया है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। जहां पर ये जो है एप्सिलॉन बराबर क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, जो भी माध्यम ले रहे हो ना आप उसकी विद्युतशीलता, इसका मान अलग अलग होगा। और एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट का मान हो गया। एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे वाले का एप्सिलॉन, इसका मान फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन का मान अलग रहेगा। अब एप्सिलॉन का मान अलग है, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन का मान कभी 2 है, कभी 4 है। 2 है तो 2 में इसका भाग लगाना है पूरे का, 4 है तो 4 में इसका भाग लगाना है, 20 है तो 20 में इसका भाग लगाना है। तो एप्सिलॉन आर का मान भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो माध्यम का, प्रत्येक माध्यम का पराविद्युतांक भी क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक माध्यम का पराविद्युतांक भी क्या होता है? अलग अलग होता है। अब अगर एप्सिलॉन आर जो है, अगर वो निर्वात की बात करें तो उसका मान होता है 1। उसका मान क्या होता है? 1। कैसे? क्योंकि एप्सिलॉन ऊपर क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम आपने ले लिया निर्वात, तो ऊपर भी क्या आएगा? निर्वात की विद्युतशीलता। जब आपने माध्यम में निर्वात लिया है तो ऊपर भी निर्वात की विद्युतशीलता, ये नीचे भी निर्वात की विद्युतशीलता, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना, निर्वात, जब माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। और हवा या वायु, जब माध्यम वायु हो तब भी एप्सिलॉन आर का मान 1 ही होता है, लगभग 1.00 कुछ होता है। तो वहाँ भी क्या लेंगे अपन? 1 ही लेंगे। वायु निर्वात के लिए पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का मान, क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, आधे 1 नंबर क्वेश्चन में, वायु या निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? कितना होता है? 1। वायु या निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? 1। छोटा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अब इतने से छोटे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि एप्सिलॉन नोट का मान पूछ लिया आपसे कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछ लिया कितना होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट का, वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मतलब पराविद्युतांक, एप्सिलॉन आर क्या है? पराविद्युतांक, उसका मान पूछ लिया, उसका सूत्र पूछ लिया, ठीक है। के का मान पूछ लिया, पिछले वाले स्लाइड में के का मान पूछ लिया, के का मान कितना है? वायु निर्वात के लिए के का मान कितना है? 9 गुणा 10 के बाद 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप ये टॉपिक लिखें, ये नोट्स भी लिख के साथ में क्या करेंगे, ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आपको लिखने हैं लास्ट में कि इतना जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया उसमें से छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है, आधे नंबर के क्वेश्चन है, वो क्या क्या बन रहे हैं वो भी आपको लिखने हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा, परावर्तनांक अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब इनका मात्रक देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपने को पता है, ठीक है। निकालते हैं, मैं एक बार आपको मात्रक निकाल के बताता हूं। अपन ने कूलाम के नियम से ये पढ़ा, कूलाम के नियम से एफ बराबर क्या पढ़ा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां से एफ गुणा आर स्क्वायर, ये इधर आके आर स्क्वायर गुणा में हो गया, Q1 Q2 भाग में बराबर क्या आ गया, के। तो के बराबर क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर गुणा Q1 गुणा Q2। अब के का मात्रक, के का मात्रक, इसका जो मात्रक है इसके पूरे मात्रक के बराबर होगा। इसका जो के का मात्रक है इसके मात्रक के बराबर होगा। के का मात्रक में यह क्या आ गया, इधर एफ, एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, गुणा आर यानी दूरी, आर यानी क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, Q1, ये भी आवेश, Q2 ये भी क्या है, आवेश, तो क्या हो गया, कूलाम गुणा कूलाम, यानी क्या आ गया, कूलाम स्क्वायर, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे न्यूटन, एन फॉर न्यूटन, इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, के का मात्रक हो गया। ये तो किसका मात्रक हो गया, के का मात्रक हो गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये तो किसका मात्रक हो गया, के का मात्रक हो गया। यहाँ से अगर आप निकालना चाहो, यहाँ से अगर निकालना चाहे के की विमा, निकाल लेते हैं के की विमा, के की विमा। न्यूटन, न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2, ठीक है। फिर क्या है, मीटर, मीटर की विमा क्या होती है, L1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और नीचे क्या है, कूलाम, आवेश, आवेश की विमा पहले या दूसरी वीडियो में देखा था अपन ने, इसकी क्या है, A1 T1, और स्क्वायर तो यहाँ भी लगा दिया स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, m1 L1 T-2, फिर आ गया L का एक की घात 2, घात के ऊपर घातों घाते गुणा हो जाती है, 2 गुणा 1 2 आ गया। यहाँ भी 1 इससे 2 से गुणा होगा, A2 और क्या आएगा, T2। तो विमा हो गई इसकी M1 L1 + 2 L3 T-2, देखो पहले से ही है। और ये वाली जो 2 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2, और A है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो विमा क्या आ गई, M1 L3 T-4 A-2। ये किसकी विमा आ गई, ये आ गए के की विमा। तो इस पेज में से भी क्वेश्चन बन गए। के का मात्रक वो तो मैंने पहले भी लिख दिया था, निकाल के बता दिया। और के की विमा, के की विमा क्या हो गई, M1 L3 T-4 A-2, ये के की विमा होगी। के की विमा, के का मात्रक और के का मान। के का मान जो अपन ने पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ निर्वात या वायु के लिए पढ़ा है, 9 × 10⁹, वो जो पढ़ा है निर्वात और वायु के लिए पढ़ा है। और अलग अगर माध्यमिक को तीसरा आ गया तो फिर के का मान भी क्या होगा, अलग होगा। अब बाकी मात्रक और विमा क्या रहेगा, सेम रहेगा किसी भी माध्यम के लिए। अब आगे देखते हैं अपन, एफ बराबर अपन ने ये भी पढ़ा 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ बराबर ये भी पढ़ा, एफ बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अपन को मात्रक निकालना है ε0 का। कैसे निकालेंगे, एफ गुणा 4 πε0, ये जो है वो इधर आके गुणा में हो गया, क्या बच गया, इधर बच गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चाहिए तो सिर्फ ε0 चाहिए ना, ε0 रख लो इधर, बाकी Q1 Q2 अपॉन 4 πf गुणा आर स्क्वायर। 4 πf जो इधर गुणा में था इधर आके इसमें हो गया भाग में हो गया। ε0 बराबर आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 πf इंटू आर स्क्वायर। अब ε0 का जो मात्रक निकालेंगे वो देखिए आप, Q1 यानी आवेश, Q2 यानी आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, तो ये क्या आ गया, कूलाम का स्क्वायर। 4 पाई क्या है, संख्या, 4 पाई क्या है, संख्या। मात्रक और विमा पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी संख्या है वो एक मात्रकहीन विमाहीन राशि, संख्या कोई मात्रक नहीं होता। जो मात्रक निकालेंगे तो 4 पाई को छोड़ देंगे क्योंकि ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है। फिर एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है।
और ये दूरी आर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। सिंबल के रूप में शॉर्ट में लिखेंगे अपन C फॉर कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया। देखिए अपन यही लिखा है एप्सिलॉन नॉट कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मान क्या है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक बता दिया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये आ गया कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। किसका मान मात्रक निकाल लिया, कुलाम इसका एप्सिलॉन नॉट का। इसकी विमा निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल लो। ऊपर क्या है कुलाम, कुलाम की विमा लिखो। कुलाम की विमा क्या होती है, A1 T1 उसका क्या स्क्वायर। नीचे क्या है एन न्यूटन, विमा क्या M1 L1 T-2, और फिर क्या है मीटर, मीटर की विमा क्या L1 उसका स्क्वायर। ये क्या आ गया A2 T2, और नीचे क्या M1 L1 T-2, तो ऐसा कैसे रहेगा, और ये क्या आ जाएगा L2। सबको ऊपर लेके जाना है सबको ऊपर लेके जाना है। M को लिखेंगे सबसे पहले, M ऊपर गया, नीचे 1 है, ऊपर जाके -1। L देखो बागी, L एक ये रहा, 2 ये रहा, ये 1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस का, ठीक है, और ये जो 2 है वो भी ऊपर जा गया माइनस का। क्लियर। उसके बाद में क्या T 2 पहले से ही है, और ये वाला जो -2 ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, और A की पावर है 2, वो पहले से ही है। तो ये क्या आ गया M-1 L-3 T4A2। ये किसकी विमा आ गई, ये विमा आ गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। M-1 L-3 T4A2 ये एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। याद तो करनी ही करनी है आपको, एप्सिलॉन नॉट का जब मान ही याद करना है तो उसका मात्रक और विमा तो याद करनी ही करनी है। लेकिन अपन ने निकालना भी सीख लिया। जो विद्यार्थी 10th पास के 11th में है ना, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से पढ़ाया गया है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। अगर आपने देखा ही ध्यान से नहीं है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है समझना। तो ये आ गया अपने पास में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की विमा। पहले अपन निकाला, इसके पहले वाले पेज में अपन ने क्या निकाला, के का मात्रक और के की विमा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं एप्सिलॉन की, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट वो क्या था, अभी जो पहले पढ़ा था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट था वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। जब माध्यम में बल की बात करेंगे, जब माध्यम में बल की बात करेंगे तो वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले अपन पढ़ चुके। अब माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ पढ़ा अपन ने, ये यहाँ पढ़ा अपन ने। माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये अपन ने यहाँ पढ़ा। तो आगे चलते हैं। अब एप्सिलॉन का निकालना है अपने को। एप्सिलॉन को इधर लिया हो उठा के यहाँ पर, ठीक है। 1/4 पाई पहले से ही है, एफ इधर है तो एफ इधर आके किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। एफ माध्यम और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, निकाल लो, इजी वे में निकाल लेंगे। ऊपर एक संख्या है, 1/4 पाई, ये क्या है, संख्या है। 1/4 पाई क्या है, संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब Q1 गुणा Q2, Q क्या है, Q1 आवेश, Q2 आवेश, और आवेश का मात्रक क्या, कुलाम, उसका स्क्वायर। F क्या है, बल, F माध्यम। अब वो माध्यम है, हवा में बल तो बल ही है ना, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और गुणा में R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या, मीटर, तो क्या आ गया मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या आ गया, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मात्रक क्या आ गया, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की विमा निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन की विमा, कुलाम की विमा
A1 T1 स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर है ना, न्यूटन की विमा M1 L1 T माइनस 2, ठीक है। उसके आगे R मीटर, मीटर की विमा क्या है L1 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया। अब ऊपर क्या है, स्क्वायर से होगी A2 T2 हो जाएगा, और यहाँ पे M1 L1 T माइनस 2 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2, सबको ऊपर लेके जाएंगे। M है 1 है, ऊपर जाके -1, L देखो -1, ये भी ऊपर जाके -2, T 2 तो पहले से ही है, और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, और A2 है। विमा क्या हो गई M -1 L -3 T4 A2, ये किसकी आ गई एप्सिलॉन की विमा। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट क्या थी, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट की विमा और एप्सिलॉन की विमा अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब अपन ने ये जो पढ़ा था परावैद्युतांक, क्या पढ़ा था, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर पढ़ा था अपन ने एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, हर एक माध्यम के लिए इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और एप्सिलॉन नोट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, उसका जो मान होगा वो नियत होगा, वो कितना होगा 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एप्सिलॉन आर का मात्रक निकालते हैं। एप्सिलॉन आर का मात्रक ऊपर लिखेंगे, एप्सिलॉन का मात्रक, एप्सिलॉन का मात्रक ये रहा, क्या है एप्सिलॉन का मात्रक, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये लिख दिया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे क्या, एप्सिलॉन नोट का मात्रक, एप्सिलॉन नोट का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दोनों का मात्रक सेम ही है ना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा इससे और क्या आ जाएगा 1, मतलब मात्रक ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन भी राशि है। अब मात्रक ही नहीं है तो विमा भी नहीं होगी। एप्सिलॉन आर एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। क्वेश्चन आ गया, एप्सिलॉन आर का या परावैद्युतांक का मात्रक लिखिए, परावैद्युतांक का मात्रक लिखिए। तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन परावैद्युतांक मात्रकहीन विमाहीन राशि है, या फिर मात्रकहीन राशि लिखते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मात्रक पूछ ले, मात्रकहीन राशि। एप्सिलॉन आर की विमा पूछ ले, विमाहीन राशि। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक की परिभाषा पहले लिखा दी आप लोगों को। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है। तो परावैद्युतांक से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। और अब परावैद्युतांक का यहां से एक फॉर्मूला ये भी बन रहा है, सॉरी परावैद्युतांक का नहीं, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर ये इधर आके गुणा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, जो एफ माध्यम था, एम लिख रहा हूं, एम का मतलब मीडियम यानी माध्यम, मीडियम यानी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मीडियम यानी माध्यम। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। इसको आप ऐसा भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये लिख दिया, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसको इग्नोर कर दें, एक बार इसको छोड़ दें,
तो बाकी क्या बन रहा है, एफ माध्यम बराबर 1/ε, इसको पहले लिख दिया तो बाकी क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। और ये है, ये क्या है, ये है एफ निर्वात, एफ निर्वात या एफ वायु। तो एफ माध्यम बराबर क्या आ गया, एफ निर्वात बटे में एप्सिलॉन आर। एफ माध्यम बराबर क्या आ गया, एफ निर्वात बटे में एप्सिलॉन आर। अब यहां से आपको देख के बताना है कि माध्यम में बल ज्यादा होगा या निर्वात में बल ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार के लिए मान लिया दो आवेश रखे हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल बताता हूं। दो आवेश रखे हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जब वायु थी, एफ वायु है, निर्वात को मैंने नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया, नॉट, यानी वायु या निर्वात है। ठीक है, ये ओ नहीं है, नॉट है, आप नॉट बोलेंगे, एप्सिलॉन ओ नहीं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जब वायु थी तब माना, ऐसे ले रहा हूं मैं एग्जाम समझाने के लिए आपको, तब माना बल जो था वो 10 न्यूटन था। कितना न्यूटन था, 10 न्यूटन था। जब एप्सिलॉन जो दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात था, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना था, 10 न्यूटन था। यहाँ पर कितने बल का मान था, 10 न्यूटन। ठीक है, जब यहाँ बीच में आपने कोई माध्यम रख दिया, क्या रख दिया, माध्यम, और उस माध्यम का परावैद्युतांक था 2, एप्सिलॉन आर बराबर 2। आगे मात्रक क्या आएगा, एप्सिलॉन माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर आगे 2, आगे मात्रक क्या आएगा, मात्रक कुछ नहीं आएगा, मात्रक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बल का मान कितना हो जाएगा, जब वायु भरी हुई थी दोनों आवेशों के बीच में तब बल का मान 10 न्यूटन था। अब मैंने ये जैसे दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच में वायु है, तब इनके बीच बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अब इन दोनों आवेशों के बीच में मैंने क्या लिया, वो ऐसा माध्यम लिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, 2, इसका परावैद्युतांक कितना है, 2। अब बल कितना होगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, कितना होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। अपन ने ये पढ़ा, जस्ट अपन ने पहले ये देखो ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कहाँ, ये रहा, एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे में एप्सिलॉन आर। तो अब एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे में एप्सिलॉन आर। एफ निर्वात का मान 10, इसका मान 2, बराबर क्या आ गया, 5 न्यूटन। माध्यम रखने से बल का मान कितना आ गया, 5 न्यूटन। माध्यम रखने से बल का मान 5 न्यूटन आ गया। तो दोनों आवेशों के मध्य जब आपने कोई माध्यम रख दिया तो बल का मान कम होगा या ज्यादा होगा, बल का मान क्या होगा, कम होगा। जब दो आवेशों के मध्य कोई, लिए नोट डाउन करना है आप लोगों को, जब दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, जब दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान में कमी होगी। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान में क्या होगी, कमी होगी। कमी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन आर। जैसे सपोज दैट जब ये दोनों आवेश थे, इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था कितना था, 10 न्यूटन हवा में। अब मैंने यहाँ पे दूसरा माध्यम रखा, एप्सिलॉन आर बराबर 4, ये माध्यम रख दिया, ये माध्यम रख दिया, तो अब बल का मान कितना हो गया, 10 बटे में 4 मतलब 2.5 न्यूटन। बल का मान क्या हो गया, और कम हो गया। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर का मान जितना ज्यादा होगा, परावैद्युतांक का मान जितना ज्यादा होगा, उन दोनों के मध्य बल का मान उतना ही कम हो जाएगा। परावैद्युतांक का मान जितना ज्यादा होगा, उन दोनों के मध्य बल का मान उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब कूलाम के नियम को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन आगे वाला जो क्लास होगी, इसके बाद में अगली क्लास होगी कल, उसमें अपन और भी ज़्यादा करेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो आवेश हैं, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर 3 माइक्रोकूलाम। उन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। दो आवेश हैं
क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ 2 माइक्रोकुलाम एवं 3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निर्वात में इन दोनों के मध्य लगने वाले कुलाम बल का परिकलन कीजिए। 2 माइक्रोकुलाम एवं, रिपीट क्वेश्चन, 2 माइक्रोकुलाम एवं 3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वायु अथवा निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कुलाम बल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो कुलाम बल F बराबर क्या होगा, निर्वात की बात करें K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यह आ जाएगा, जहाँ K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। Q1 का मान 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, बताया था ना, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, और R क्या है 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। मीटर में बदलेंगे तो 10/100, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे। या फिर आप लोग याद रखो, जहाँ सेंटी आ रहा है वहाँ 10 की घात -2, जैसे मिली आएगा ना, मिली आएगा 10 की घात -3 आ जाएगा, मिली आएगा क्या आ जाएगा 10 की घात -3 आ जाएगा। जैसे 5 मिलीमीटर, इसकी बात करें तो 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -2, और 10 की घात -2, ठीक है, इसका मतलब 1/10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या 100, वही किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 1/10, 1/10 का मतलब क्या आ गया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये R का मान आ गया। ठीक है, अतः आप लोग बल निकालेंगे, F बराबर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, K का मान आ गया, Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात -6, 3 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान आ गया, और R क्या है 0.1, तो 0.1, R का क्या है स्क्वायर, तो 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, अब ये देखो 9 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 6, 6 नाम 54, 54 तो ये आ गया 10 की घात कितनी है, ये देखो 9 -6 -6। अब ये 0.1 गुणा 0.1 क्या होगा, 0.1 गुणा 0.1 हो जाएगा 0.01। ठीक है, 0.01 का मतलब क्या है, देखो 0.1 का मतलब क्या है 10 की घात -1 हो रहा है कि यहाँ पे 1/10 का 10 की घात -1। ठीक है, अब 10 की घात -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10 की घात -2, तो 0.01 का मतलब क्या है, ये 54 गुणा 10 की घात 9 -12, और नीचे क्या 10 की घात -2, क्या 10 की घात -2, 0.01 का मतलब है 10 की घात -2। 0.01 का मतलब है 1/100 मतलब 10 की घात -2। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये देखते ही इतना करना भी नहीं पड़ेगा, आप लोगों को देखते दिमाग में आएगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब ये 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा, 10 की घात -2 जब ऊपर जाएगा, क्वेश्चन में मिटा देता हूं ताकि यहां अपन सॉल्यूशन कर लें। F बराबर 54 गुणा 10 की घात 9, देखो है पहले से ही, -12 है, और ये यार 9 -12 -3 कर लेते हैं, 9 में से 12 गए तो -3, और ये जो -2 है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये आ गया 54 गुणा 10 की घात -1, 54 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन। 54 गुणा 10 की घात -1 का मतलब ये बताया क्या है 1/10, 1/10 बराबर क्या 54/10, मतलब क्या आ गया 5.4 न्यूटन। तो इस कंडीशन में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा 5.4 न्यूटन। जब एक आवेश है 2 माइक्रोकुलाम का, दूसरा आवेश है 3 माइक्रोकुलाम का, ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण वो कितना हो जाएगा 5.4 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हो गया कूलाम बल
और उस कूलाम बल का एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया। कूलाम बल के साथ साथ में जो भी टर्म्स आई, के आई, के का मान क्या होता है, के का मात्रक क्या है, के की विमा क्या है। एप्सिलॉन नोट आया, एप्सिलॉन नोट का मान क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है। एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है हर माध्यम के लिए, मात्रक क्या है, विमा क्या है, वो अपन ने पढ़ लिया। पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आया, उसका मात्रक, उसकी विमा, उसका मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या क्या होता है, वायु के लिए कितना होता है, वो पढ़ लिया। ठीक है, और माध्यम रखेंगे यानी पराविद्युतांक रखेंगे, पराविद्युत पदार्थ रखेंगे, पराविद्युत पदार्थ रखेंगे तो पराविद्युत पदार्थ का मतलब होता है कुचालक पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है, कुचालक पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ रख देंगे तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान में कमी हो जाएगी। किस प्रकार से प्रभावित होगा वो अपन ने पढ़ लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ये कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया, क्या रहा, वो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और इस वीडियो से, इस टॉपिक के, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। उसके बाद में सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस का नियम, जो अपन आगे पढ़ेंगे। कूलाम का नियम यह जैसे जैसे बेसिक समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को अच्छे से, तो आगे चैप्टर भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को ढंग से रिवाइज कर ले अच्छे से। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और नोट्स भी बनाने हैं।